Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video for the topic factors. In this video, we will be doing the past year examination, past papers for A levels 9709, right? And if you want to cover this topic completely, then go to the channel and watch each and every concept one by one, because I have a playlist of the very same topic on my channel. It covers the concept from O levels till further mathematics, step by step, right? And this video is about the topical solutions of the past papers, right? अच्छा, before starting this all, मैं एक और चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि whenever you see a video on a YouTube and you see the solution of a question and you understand the solution, but do not take it for granted. Do not think that you know mathematics exactly until unless you will not solve the question by yourself. Do not consider that the topic is covered, right? So the best idea is you watch a video and then solve the very same question by yourself. And if you come up to the right answer, then you can think that you know the solution, right? So let's start before the video gets very long. So हम एक चेकलिस्ट ले लेते हैं. वेक्टर्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें फॉर्मूलाज तो कम हैं लेकिन उसकी अप्रोचेस बहुत सारी हैं. तो हम एक क्विक रिव्यू लेते हैं जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने पढ़ ली है ऑलरेडी. वो ये कि पहला कॉन्सेप्ट आप जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर का होता है कि अगर पॉइंट ए है, सो दिस ओ ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर विच मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ए, एंड इफ़ यू हैव अ पॉइंट बी देयर, राइट, सो यू कैन फाइंड आउट दिस ए बी एज ए ओ प्लस ओ बी. अब ए ओ पता नहीं होता तो हम उसको माइनस ए लिखते हैं. सो दिस ए बी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक ओ बी माइनस ओ ए. ये हेड टू टेल रूल के हिसाब से डिज़ाइन हुआ होता है. द लास्ट पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट पोजीशन वेक्टर. फॉर एग्जांपल अगर ये सी डी होता तो हम इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए ओ डी माइनस ओ सी ये अप्लाई करते हैं. और इस कॉन्सेप्ट के पीछे कम्प्लीटली हेड टू टेल रूल काम करता है. और हम जानते हैं कि अगर तो वेक्टर 2 डायमेंशन में था तो एक्स वाई था, इसका मैग्नीट्यूड यानी ये लेंथ निकालने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम था, राइट. यही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है. अगर ये 3D में भी अप्लाई हो जाए, 3D में भी लग जाए, तो फिर इफ़ यू हैव अ वेक्टर ए जो कुछ इस तरह से हो, a1 a2 a3, दैट कैन बी रिटन एज a1i प्लस a2j प्लस a3k, राइट. ऐसे लिखा हो तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हम सब जानते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर हो जाएगा. एंड द नेक्स्ट इज़ कि 2 वेक्टर्स आर पैरेलल इफ वन इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर. अगर एक डायरेक्शन है आपके सामने ए बी, मे बी 2 4 और 3, सो 2 2s are 4 4 2s are 8 एंड 6. तो ये अगर मल्टीपल है इसकी तो इसका मतलब है कि दे बोथ एक्चुअली रिप्रेजेंट द सेम डायरेक्शन, राइट. इनकी डायरेक्शन सेम होगी. नो मैटर विद व्हाट नंबर आई मल्टीप्लाई दिस वेक्टर, 2 और 3 और 4, वट एवर द नंबर आई मल्टीप्लाई दिस वेक्टर, जो वेक्टर मिलेगा उसकी डायरेक्शन सेम ही रिप्रेजेंट होगी. सही है. तो पैरेलल वेक्टर्स एक्चुअली आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर. फिर द एंगल बिटवीन 2 डायरेक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय दिस फार्मूला, राइट. अगर ए एक वेक्टर है जो कि a1 a2 a3 है और बी एक वेक्टर है जो कि b1 b2 b3 है. सो इनकी डायरेक्शन निकालने के लिए a डॉट बी इज़ इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा अप्लाई होता है. और a डॉट बी इज़ अ डॉट प्रोडक्ट. कैसे मल्टीप्लाई होता है कि आप a1 b1 से मल्टीप्लाई करें, प्लस a2 b2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस a3 b3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा. एंगल निकालने का एक यही वाहिद फार्मूला आप अपने सिलेबस में पढ़ेंगे. एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट वाज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जो कि r इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी होता है. मैं इसको चाहूँगा तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि मैं इसको बना दूँ. इस लाइन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि दिस a इज़ एनी गिवन पॉइंट
एनी गिवन पॉइंट ऑन द लाइन। सही है, ये कोई गिवन पॉइंट है इस लाइन पर, और ये जो टी बी डेवलप होता है असल में कैसे होता है कि इफ़ आर इज़ एनी मूविंग पॉइंट ऑन द लाइन, तो हम क्या करते हैं, इस ओ आर को निकालने के लिए, इस ओ आर को निकालने के लिए, दिस इज़ अ वेरिएबल पॉइंट, दिस इज़ अ वेरिएबल पॉइंट। इसको निकालने के लिए बेसिकली हेड टू टेल रूल अप्लाई होता है, राइट। ओ ए इज़ लेट्स से द वेक्टर ए एंड दिस इज़ ए आर, लेट्स से टी बी इज़ द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। So this OR can be written as according to head to tail rule OA plus AR, right? आपने O से R पे जाना है, आपने O से R पे जाना है, तो आप O से A पे आओगे, फिर A से R पे जाओगे, and that OA is written as A, and this AR, because this is a variable point, this can be anywhere on the line, here, here, there, on the back side of A, anywhere. That will be decided by a scalar t multiplied by the direction b. So this becomes the vector equation of a line. तो इसका मतलब है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन निकालने के लिए आपको दो ही चीज़ें चाहिए होती थी, एक आपको कोई पॉइंट पता हो लाइन का, राइट, दूसरी चीज़ आपको पता हो कोई डायरेक्शन, मतलब डायरेक्शन तो एक ही होती है लाइन की, आपको डायरेक्शन पता हो और आपको पॉइंट पता हो, तो आप वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं। The next was the point of intersection of the two intersecting lines can be solved, can be find out by solving the parametric equations, right? Simultaneously. हम parametric equations जो कि इस t की सूरत में ही निकलती हैं, which is called a parameter, तो इनको हम simultaneously solve करते हैं तो हम solution पे पहुंचते हैं। So ये एक quick review हो गया इन सारी चीज़ों का। अगर detailed review चाहिए तो आप चैनल पे जाके इसको ज़रा चेक कर लीजिए। Now without wasting the time, we'll start from the question number 1. Now see, the points A, B, C have the position vectors OA, OB and OC respectively, नज़र आ रहे हैं, where O is the origin, L1 is a line passes through B and C. L1 जो line है वो गुजरती है B और C से। तो पहला तो क्वेश्चन उन्होंने किया कि find the vector equation of L1. So for equation of L1, जैसा कि मैंने कहा कि इक्वेशन निकालने के लिए हमको दो ही चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, एक पॉइंट जो कि हमको पता है कि L1 जो है पास करती है B और C से, तो हम कोई भी पॉइंट इस A की जगह रख देंगे, and the direction. So in order to find out the direction, what we can do, we can find out the direction by using these two position vectors of BC. तो BC जो है वो बराबर हो जाएगा OC minus OB के, and that OC is 8 5 minus 3 minus OB is 5 2 and 0, right? इसमें K नहीं है तो इसका मतलब है 0. So we have the directions. 8 minus 5 is 3, 5 minus 2 is 3, minus 3 minus 0 is minus 3, right? So अब मैं ये डायरेक्शन लूँ या इसका कोई भी मल्टीपल ले लूँ, तो अगर मैं इसमें देखूँ तो 3 कॉमन नज़र आ रहा है, तो 1 1 minus 1. If I am going to use this vector for the direction or this vector for the direction, it does not matter. So the smaller the values, better the calculation in future. So use always the smaller values. That is a better idea. So now we can write down the equation for L1, that a point can be any point. You can take B as a point, right? So this would be 5 2 or 0 plus t times the direction is 1 1 minus 1. तो ये पार्ट ए का सोल्यूशन हो गया कि वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन L1 आपने निकाल ली। फिर आपको बताया जाता है कि द लाइन L2 हैज़ दिस इक्वेशन, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। L1 हमें पता है, सो वी विल बी सॉल्विंग पार्ट बी हियर, जिसमें L2 की इक्वेशन हमको दे रखी है, एंड दैट इक्वेशन इज़ -2 + 1 + 4 -2 1 and 4 plus mu times, mu is a parameter, 3 1 minus 2, right?
सो अब हमें इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है L1 L2 को। तो अब हम जानते हैं कि हम इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था। तो अगर इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस एक्स वाई जी की सूरत में निकाल लूँ, सो 5t मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ t, सो इसको लिखा जा सकता है 5 + t एक्स कोऑर्डिनेट and then 2 + t y coordinate and 0 - t, that means -t as x coordinate, z coordinate, sorry। और इसको L2 के अगर x y z कोऑर्डिनेट्स हम निकाल लें तो -2 + 3 म्यू, 1 + म्यू, 4 - 2 म्यू। अब अगर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, हम इसके x कोऑर्डिनेट को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे। So that is 5 + t is equals to -2 + 3 म्यू, और इसके y कोऑर्डिनेट को इसके y कोऑर्डिनेट के साथ इक्वेट करेंगे। So that is 2 + t is equals to 1 + म्यू, and we need to solve them simultaneously, right? अच्छा, दो इक्वेशंस काफ़ी हैं सॉल्व करने के लिए। तो दो अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, हमें किसी एक की वैल्यू चाहिए, बिकॉज हमसे सवाल में सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही पूछा गया है और कुछ भी नहीं पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इसको स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लेते हैं, और हमें नज़र आ रहा है कि अगर एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर दिया जाए, सो t - t विल कैंसिल आउट ईच अदर, 5 - 2 हो जाएगा 3, -1 - 2 is -3, 3 - 1 is 2 म्यू, so -3 + 3 6, 6 divided by 2 म्यू is 3। तो हमें म्यू की वैल्यू आ गई 3। We don't need to find out the value of t, we can use the mu and we can use these x, y and z coordinates to find out the point of intersection, right? So the point of intersection would then be the point of intersection is -2 + 3 times mu is 3, right? 1 + 3 and 4 - 2 mu is 3. So you can now calculate 3 3s are 9 - 2 is 7, 1 + 3 4, 4 - 6 is -2. So this is the point of intersection, 7 4 - 2, right? The next part is the point D is on L2. Point D जो है वो L2 पे मौजूद है, such that AB is equals to BD, such that AB is equals to BD, and find the position vector of D. Okay, तो पॉइंट D जो है वो L2 पे मौजूद है। अब ये जो D है L2 पे मौजूद है, जो L2 की इक्वेशन है, अगर मैं कहूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ D मैंने निकालना है, तो देखें मैं यहाँ लिखता हूँ कि वी हैव टू सॉल्व पार्ट C। अब L2 की जो इक्वेशन है, L2 की जो इक्वेशन है ये, राइट, इसको -2 1 4 plus mu times 3 1 - 2. This the position vector of D can be find out in terms of mu as -2 plus 3 mu, 1 plus mu and 4 minus 2 mu। क्योंकि देखो बात ये थी कि हमको ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन होती है ना L2, सही है। अब अगर D इसके ऊपर कहीं मौजूद है, हमें पता है कि ये पॉइंट, ये क्योंकि मैं काम कई दफ़ा करने वाला हूँ इस वीडियो में, तो मैं इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ। लेट्स से ये पॉइंट है A, राइट, फॉर एग्जांपल, और हमको पोजीशन वेक्टर ऑफ D चाहिए, राइट। सो दिस OD कैन बी फाइंड आउट बाय OA plus AD। अब दिस वुड सर्व एज AD, कि म्यू की किसी न किसी वैल्यू पर ये AD बनेगा, राइट। दिस पोर्शन इज AD एंड दिस OA इज दिस पॉइंट। सो मैं म्यू की सूरत में इस OD का पोजीशन वेक्टर निकाल सकता हूँ। तो ये OD का पोजीशन वेक्टर होगा बिकॉज D इज़ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन L2।
आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब करना क्या था? करना ये था कि डी जो है वो L2 पे मौजूद है, सच दैट दिस ए बी इज़ इक्वल्स टू बी डी। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। अब ए बी जो है वो बी डी के बराबर है। ए बी इज़ इक्वल्स टू बी डी। अब हमें पता है कि दिस ए बी इज़ व्हाट? ए बी इज़ ओ बी माइनस ओ ए, last minus first, and this BD is what? This is, अच्छा, this is not the position vector, this is the length which is equal, right? This is the length which is equal. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको निकाल लेता हूँ कि अगर मैं ये AB निकालता हूँ वेक्टर, तो AB is OB minus OA, तो OB was 520, right? OB was 520 and OA was minus 214. So this is 5 plus 2 is 7, 2 minus 1 is 1, 0 minus 4 is minus 4, right? और इसी तरह से अगर मैं BD वेक्टर भी निकालूँ, so this is OD minus OB. So OD हमने अभी ऊपर निकाला, जो कि minus 2 plus 3 mu, 1 plus mu and 4 minus 2 mu minus OB जो था वो था 520, right? So this is now minus 2 minus 5 is minus 7 plus 3 mu, 1 minus 2 is minus 1 plus mu, 4 minus 0 is 4 minus 2 mu, right? ये आपके पास BD आ गया। अब हमको जो चीज़ गिवन थी वो वेक्टर्स नहीं थे। इस AB इज इक्वल्स टू BD, इसके ऊपर एग्जामिनर ने ऐसे एरो नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो इस AB का मैग्नीट्यूड और BD के मैग्नीट्यूड को बराबर रख दीजिए। तो AB का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड प्लस माइनस 4 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर एक ही बात है। एंड BD मैग्नीट्यूड इज़ minus 7 प्लस 3 म्यू स्क्वायर और इसको minus 1 प्लस म्यू स्क्वायर प्लस 4 minus 2 म्यू स्क्वायर, ऐसे कर देंगे। सो दी 4 स्क्वायर is 16 plus 1 17 plus 7 square is 49, that will make it root 66। और यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, तो अब आप जानते हैं कि इसको a स्क्वायर यानी कि 3 म्यू स्क्वायर का 9 म्यू स्क्वायर 7 3 21 2 42 म्यू प्लस 7 स्क्वायर इज 49 and then mu square minus 2 mu plus 1 and this would be 16 square minus 4 2 is 8 8 2 is 16 mu plus 4 mu square हो जाएगा, राइट? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा और ये जो 66 लिखा है and this is 9 plus 1 10 10 10 plus 4 is 14 mu square minus 42 minus 2 minus 44 minus 16 is minus 60 mu plus 49 plus 150 plus 16 is 66. So 66 cancels out each other and 14 mu square minus 60 mu is equals to 0. So mu can be taken out as common. So this becomes 14 mu minus 60 is equals to 0. So either mu is 0 and either 14 mu minus 60 is 0. So mu is equals to 60 over 14. And this can be simplified to 3 is 6, 2 7 is 14, 30 upon 7. Now see, we have two values of mu in which
and the question doesn't says the possible positions of vector d. That means one of the value is valid, the other will not be valid. तो अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो म्यू इज इक्वल्स टू 0 है, दिस इज़ नॉट वैलिड, दिस शुड बी रिजेक्टेड. यू माइट थिंक कि भाई सर ने ऐसा क्यों किया. ऐसा इसलिए किया कि देखो बी, अगर मैं म्यू इज इक्वल्स टू 0 रख देता, मैं 0 रख देता, तो 0 रखने से क्या हो रहा है, 0 रखने से ये हो रहा है कि अगर मैं यहाँ म्यू 0 रख दूँ तो ये -214, म्यू 0 रख दिया जाए तो -214 यही वैल्यू आ रही है, विच इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए. एंड इफ ए एंड डी आर सेम, so this AB and BD doesn't make two different things equating each other, right? तो फिर ये AB is equals to AB हो जाएगा, क्योंकि फिर जो A के कोऑर्डिनेट्स हैं वही D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, because D is a different point that we need to find out. So A and D should be different. That is why mu is equals to 0 should be rejected, and this is the value that we will be using, right? तो अब ये जो वैल्यू है म्यू की 30/7, अब आप ये OD में यूज़ कीजिए, और फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ D जो कि सवाल था, दैट यू कैन फाइंड आउट, राइट. तो हम एक और पेज इसमें एंटर करते हैं कि जी हमारे पास जो OD था वो क्या था, वो था ये, राइट. सो इसको हम करते हैं कॉपी, क्यों नहीं हो रहा कॉपी, and paste, right. So this is OD. So mu is 30/7, so now we can find out this OD as -2 plus 3 into 30/7, 1 plus 30/7, and 4 minus 2 into 30/7, right? So 7, 2 is a 14, minus 14, 90 minus 14 is 76/7, 7 plus 30 is 37/7, 7 4 is a 28, minus 60 is minus 32/7, right? So this is the position vector of D, right? So you can write like that, or 20, this is 76/7I plus 37/7J, or minus 32/7K. In either way it is correct. Hope you understand the solution. आइए जी, come to the question number 2, or you want to take a screenshot of this whole, so you can take a screenshot if you want. Page 1, page 2, page 3. So now see question number 2. Asma is on 24, paper 3-1, question number 9. So the equations of the two straight lines L1 and L2 are given, where A is a constant, and L1 and L2 are perpendicular. अच्छा जी, परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम लोग अपनी चेकलिस्ट में देख कर आए कि एंगल निकालने का एक ही तरीका है, और वो है ये, राइट. अब सोचें ज़रा, इस फॉर्मूला में A डॉट बी, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, कॉस थीटा, अगर थीटा 90 हो जाए, सो कॉस 90 इज़ 0, दैट वुड गिव यू A डॉट बी 0. तो इसका मतलब है कि दो डायरेक्शंस अगर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा. सो इस क्वेश्चन में देखिए हमको बताया जा रहा है कि ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं. अब ये दोनों परपेंडिकुलर का मतलब है कि एक्चुअली इनकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं, राइट. इनकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं. तो अगर इनकी डायरेक्शंस परपेंडिकुलर हैं, सो इन ऑर्डर टू सॉल्व पार्ट ए, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाना चाहिए. दैट मीन्स दिस 2 -1 and A dot 3
-2 एंड -2, इनका जो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए वो 0 हो जाना चाहिए. इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ ए. हम जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं. सो 2 3 is 6 प्लस 2 minus 2a is equals to 0. 6 plus 2 is 4, वहाँ जाएगा -4. a is equals to 6 plus 2 8. 6 plus 2 8, वहाँ जाएगा -8. minus minus cancel. 2 a is equals to 4 and this is proved. So come to the part B. The line L1 and also L2 also intersect. Find the position vector of the point of intersection. अब क्योंकि ये बात मैं आपको समझा के आया हूँ और आपको करना चाहिए इसको सॉल्व, लेकिन देख लफ्ज़ बड़ा इम्पॉर्टेंट था इधर. एंड दैट वर्ड वाज ऑल्सो. ऑल्सो मीन्स a इज़ इक्वल्स टू 4 इज़ वैलिड. कि मतलब ये जो L1 की इक्वेशन है इसमें आप a की वैल्यू जो रखेंगे वो आप 4 यूज़ करेंगे बिकॉज द वर्ड इज़ ऑल्सो is used here. The word also is used here, right? So this L1 is 1 minus 2 3 plus lambda times 2 minus 1 and a is now 4, right? And L2 is -1 minus 1 plus mu times 3 minus 2 minus 2, right? अब हम जानते हैं कि इनकी पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकाली जाएंगी. ये L1 की इक्वेशन में पैरामेट्रिक हो जाएगी 1 plus 2 lambda minus 2 minus lambda 3 plus 4 lambda, और इसकी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएगी -1 plus 3 mu -1 minus 2 mu -1 minus 2 mu, right? So अब इनको हमें करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व. हम कैसे करते हैं? हम ऐसे करते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट इसका x कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए. तो हम लिखेंगे कि जी जो 1 plus 2 लैम्डा है ये बराबर होना चाहिए -1 plus 3 म्यू के. इसका जो y कोऑर्डिनेट है इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होना चाहिए, यानी कि -2 minus लैम्डा इज़ -1 minus 2 म्यू. सॉल्व देम साइमल्टेनियसली. अब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दिस बिकम्स -4 minus 2 lambda -2 minus 4 म्यू. और इस इक्वेशन को वापस यहाँ लिखते हैं कि जी ये 1 plus 2 lambda minus 1 plus 3 म्यू है. एंड देन एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब सिंपल इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं. -4 plus 1 is -3, this is -3, this is minus mu. Wow, this mu becomes 0 here. So 0 हो गया तो काम आसान हो गया. अगर mu 0 हो जाए तो ये सब कुछ अगर मैं 0 कर दूँ, ये सब कुछ 0 कर दूँ, तो -1 is the point of intersection, right? So point of intersection is -1, right? Next part is C, that show that A lies on L1. हमें प्रूव करना है. तो point position vector of the is given -5i plus j minus 9k, और this lies on L1. L1 की इक्वेशन थी जनाब ये, ठीक है. तो इस L1 की इक्वेशन के लिए हम एक काम करते हैं, एक काम ये करते हैं कि L1 की इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, और वो है ये. हम इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं. कॉपी, नहीं हो रहा, नहीं हुआ. चलो एनीवे लिख लेते हैं.
क्या है जी L1 की इक्वेशन ये रही -1 2 3 सॉरी 1 - 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 - 1 4। अब कैसे हमसे कहा जा रहा है इस पार्ट में कि जो ये OA है, OA जो पोजीशन वेक्टर -5J और -9K है, ये पॉइंट मौजूद है L1 पे -5 + J - 9K -5 + J - 9K। हमें प्रूव करना है कि ये पॉइंट मौजूद है इस लाइन पर। अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये जो पॉइंट है ये मौजूद है, इट लाइज ऑन दिस लाइन, राइट। तो हम जानते हैं कि इसका तरीका ये होता है कि ये जो L1 की इक्वेशन है जिसमें R ये वेरिएबल पॉइंट होता है, तो हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि इस R की जगह पर इस पॉइंट को पुट कर देते हैं, राइट। इस R की जगह पर इस पॉइंट को पुट कर देते हैं -5 1 - 9, राइट, इज इक्वल्स टू 1 - 2 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 2 - 1 and 4। अब इस पॉइंट को इसको यहाँ ला के आप ज़रा सब्ट्रैक्ट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा जी, -5 1 - 9 -1 - 2 3 लैम्डा 2 - 1 and 4। तो -5 - 1 is -6, minus plus 1 + 2 is 3, -9 - 3 is -12, right? So lambda 2 - 1 and 4। now see, क्या ये दोनों डायरेक्शंस एक दूसरे का मल्टीपल निकली हैं? क्या ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का मल्टीपल निकली हैं? तो इसमें से कॉमन निकालिए 3, इनफैक्ट -3 कॉमन निकाल लीजिए। सो 3 2s are 6, 3 1s are 3, 3 4s are 12। so these directions are multiple of each other, which is a guarantee that point A lies on line L। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह मैं समझा देता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि देखो, हम जानते हैं कि ये जो चीज़ है ये एक पॉइंट है जो कि इस L1 पर मौजूद है। यहाँ जो ये कैलकुलेशन हुई है ना, लेट से मैं इस पॉइंट को x का नाम दे देता हूँ, और ये जानते हैं आप कि ये क्या है, ये डायरेक्शन है लाइन की, ठीक है। अगर मैं लाइन L बनाऊँ आपके सामने, अब मुझे पता है कि इस पर ये पॉइंट x मौजूद था 1 - 2 3, ठीक है। अब मुझे अगर ये चेक करना था कि जो पॉइंट A है इस लाइन पर है या नहीं, अगर तो ये A इस लाइन पर होगा तो इन दोनों की जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो डायरेक्शन ऑफ अ लाइन का मल्टीपल होनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ अ लाइन का मल्टीपल होनी चाहिए। तो बेसिकली हमने ये OX - OA ही तो निकाला है, ये बेसिकली डायरेक्शन ही तो निकाली है, राइट, ये डायरेक्शन ही तो निकाली है। अगर तो ये पॉइंट A इस लाइन पर नहीं होता तो ये जब डायरेक्शन आप निकालते OA - OX, ये जब निकालते तो इस केस में ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन एक दूसरे के लिए का मल्टीपल नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट डायरेक्शंस हो जाती। तो अगर ये AX की जो डायरेक्शन हमने निकाली है, ये जो हमने डायरेक्शन निकाली है, ये क्योंकि इस लाइन L की डायरेक्शन का मल्टीपल प्रूव हुई है, तो इसका मतलब है कि द पॉइंट A लाइज ऑन द लाइन L, ठीक है। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है। एनीवे, फिर उसके बाद हमसे एक और मज़े की बात करता है। वो क्या कहता है? द पॉइंट B is the image of A after a reflection in the line L2। जो पॉइंट B है वो रिफ्लेक्शन है, मतलब इमेज है A का, आफ्टर अ रिफ्लेक्शन इन द लाइन L2, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ B। अच्छा जी,
बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हम जानते हैं कि ये जो पॉइंट ए था L1 पे मौजूद था। हमें ये भी पीछे पता है। मैं इस सिचुएशन को ज़रा आपको ग्राफिकली समझाता हूँ। दिस इज़ द लाइन L2 और हमको ये बात पता चल गई है कि लाइन L1 इज़ परपेंडिकुलर टू दिस। हमने ये बात भी अभी प्रूफ कर ली कि द पॉइंट ए जो था -5 1 -9 -5 1 और -9 ये मौजूद था L1 पे। हम ये भी प्रूफ कर चुके हैं, ये बात भी गिवन थी कि परपेंडिकुलर है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हमको पता है। हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ऊपर निकाला -1 -1 -1 -1 और फिर हमको ये कहा जा रहा है कि जो बी पॉइंट है वो रिफ्लेक्शन है इस L2 में इस पॉइंट ए का। ये इमेज है, होगा कुछ XYZ, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड आउट दिस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। हमसे सवाल क्या किया गया? हमसे सवाल ये किया गया फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ठीक, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो अब हम जानते हैं कि अगर बी रिफ्लेक्शन है इस ए का, तो इन दैट केस दिस शुड बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। और इस मिड पॉइंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मिड पॉइंट को हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि इसका जो x कोऑर्डिनेट है -1, ये कैसे आना चाहिए? ये आना चाहिए x1, ये आना चाहिए x1 + x2/2, है ना। इन दोनों का मिड है ये, तो -5 + x/2 अगर करेंगे, -5 + x/2 करेंगे तो 2 +5 हो जाएगा, तो x = 3 आ जाएगा। इसी तरह से जो y कोऑर्डिनेट है -1, ये भी y1 + y2/2 यानी कि 1 + y/2 हो जाना चाहिए। तो ये -2 = 1 + y एंड y = -2 -1 -3। इसी तरह से z कोऑर्डिनेट भी -9 + z/2 हो जाना चाहिए और -2 -2 है और दिस इज़ -9, तो यहाँ के +9 हो जाएगा, तो z = 7। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B are 3, -3 and 7. Now you can take the screenshot of the solutions, right? This is page 1. This is page 2 and this is page 3, right? Hope you understand the solution. आइए जी अब इस क्वेश्चन पे। I want you to read the question first. The two equations of a straight lines are this and this, where a is a constant. Given that the acute angle between the directions of these lines is π/4, find the possible values of a. ठीक हो गया जी। अब हम जानते हैं एंगल के लिए तो एक ही फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा है, वो है जी A.B मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B cos थीटा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की डायरेक्शंस के दरमियान ये फार्मूला अप्लाई किया जाएगा और उसमें एंगल की जगह π/4 रख दिया जाएगा। इट विल इवेंचुअली गिव अस द वैल्यू ऑफ ए। अब यहाँ पॉसिबल वैल्यूज़ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, दैट मीन्स देयर विल बी मोर देन वन वैल्यू ऑफ ए, राइट। सो A.B, A is let's say 3 4 A dot B is the direction -1 2 2, magnitude of A would be 3 square 4 square A square, magnitude of B 1 square 2 square 2 square and cos π/4, right. So this becomes what? -3 + 4 2s are 8 plus 2 times A. This is what? 3 square is 9, 4 square is 16, 16 plus 9 is 25 plus A square.
This becomes 9. And cos pi by 4 is root 2 upon 2. Right. So जी ये 9 हो जाएगा 3, 8 minus 3 हो गया 5 plus 2a, 3 हो गया रूट 2 अपॉन 2 हो गया, और दिस इज़ 25 प्लस a स्क्वायर हो गया. सो अब इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर रूट से जान छोड़ानी ज़रूरी है. सो दिस इज़ 5 प्लस 2a स्क्वायर, 3 स्क्वायर वुड बी 9, रूट 2 स्क्वायर इज़ 2, 2 स्क्वायर इज़ 4, एंड दिस बिकम्स 25 प्लस a स्क्वायर. राइट, हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी. तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर एक्सपेंड होना चाहिए, तो होल स्क्वायर इसको 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कर देते हैं. ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा, एंड होल स्क्वायर 5 स्क्वायर इज़ 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 20a प्लस 4a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 9 टाइम्स 25 इज़ 225 प्लस 9a स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई 2 विथ 50, 40, 8, and this is 225 plus 9a square. इसको रीअरेंज कर लें तो 9 ऐसे, दिस इज a square minus 40a plus 175 is equals to 0. So we have a quadratic equation to solve. Minus 40 means minus 5 and minus 35. Then final answer would then be a is equals to 5 and a is equals to 35. You can break the middle term and find out the answer. So this will be the answer. You can take the screenshot of this solution, and now see the part B. Given instead that the lines intersect, okay, find the value of a and the position vector of the point of intersection. अच्छा जी. Now the lines intersect. लाइंस इंटरसेक्ट का मतलब है कि इनकी जो डायरेक्शंस हैं, हम इनकी मतलब इनकी हम पहले पैरामेट्रिक इक्वेशंस निकालेंगे और फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट शुड गिव अस द वैल्यू ऑफ ए एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. राइट. सो अब L1 और L2 मतलब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनको मैं ज़रा लिख लेता हूँ यहाँ पे. जो पहली इक्वेशन थी आपको गिवन वाज 1 1 एंड 2a. जो दूसरी इक्वेशन है वो है जी लैम्डा टाइम्स 3 4a. सो दिस इज़ 1 प्लस 3 लैम्डा, 1 प्लस 4 lambda and 2a plus a lambda. ठीक है. जो दूसरी इक्वेशन है, the second equation is minus 3 minus 1 4 mu minus 1 2 2. So this becomes minus 3 minus mu minus 1 plus 2 mu and 4 plus 2 mu. Now see, हम जानते हैं कि जब हम इनका सोल्यूशन करते हैं साइमल्टेनियसली, so this x coordinate and this x coordinate should be equal. Let me add a page here. So 1 plus 3 lambda should equals to minus 3 minus mu. y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर लेंगे. 1 plus 4 lambda is equals to minus 1 plus 2 mu, और z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लेंगे. अच्छा, हम इन दोनों को सॉल्व करके पहले लैम्डा और म्यू फाइंड कर सकते हैं. वो हमें यूज़ करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू फाइंड थर्ड z कोऑर्डिनेट इक्वेशन. मतलब इनको अगर बराबर रखेंगे, सो दिस इज़ 2a प्लस a टाइम्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 म्यू. जब इन दोनों को सॉल्व करके इसमें से लैम्डा और म्यू हम निकाल लेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे और म्यू निकाल लेंगे, तो इन दोनों को हम इस लैम्डा और म्यू की जगह प्लेस करेंगे, तो वी विल फाइंड आउट द अननोन a. ठीक है.
तो अगर आप इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि इसमें जब साइमल्टेनियस सोल्यूशन कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा लैम्डा जो है वो आ जाएगा -1 और जो म्यू है वो भी आ जाएगा -1, राइट। और जब ये दोनों -1 आ जाएंगे तो आप इधर लैम्डा और म्यू -1 पुट कर दीजिए तो 2a + a टाइम्स -1 इज इक्वल्स टू 4 + 2 टाइम्स -1, so a would then is equals to 4 - 2 is 2, right? ये आंसर आ जाएगा। So you can solve them simultaneously by yourself. ठीक है, तो you can now take a screenshot for the solution. This is question 3, page 1. And this is page 2. अच्छा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि मैं इस वीडियो में जितने क्वेश्चन सॉल्व करूं वो सब के सब आप एक गो में ही समझ लें। So you can pause it and then you can watch it later or something like that because video is going to be a little long, right? So question number 4, very interesting question. हमसे कहता है कि जी relative to origin O, the position vectors of the points A, B, C are given by this. Show that OABC is a rectangle, right? तो अगर तो ये रेक्टेंगल है, मैं बना लेता हूँ रेक्टेंगल। अच्छा, वी कैन, चलो इसी ऐसे ही बना लेते हैं बस, ठीक है जी। तो दिस इज OABC is a rectangle. According to this orientation given, O से A connected है, A से B, B से C, और इनके 3 के हमको वो गिवन है, क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स A, B और C के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है, and O is the origin. We need to prove that OABC is a rectangle. तो अगर ये रेक्टेंगल है तो भाई जो OA का वेक्टर है वो एक्चुअली CB के वेक्टर के बराबर होना चाहिए, और जो AB का वेक्टर है वो बराबर होना चाहिए OC के वेक्टर के, ठीक है। सो OA शुड इक्वल्स टू CB, राइट। तो OA तो हमें पता है कि कितना है, 5 - 2 and 1। CB जो है वो क्या होगा, CB होगा OB - OA, OB - OC, सॉरी। सो OB है जी 8, 2 and -6, माइनस OC है जी 3, 4 - 7। सो 8 - 3 is 5, 2 - 4 is -2, minus plus, -6 + 1 is 1, 7 is 1. So yeah, these two vectors are equal, okay. फिर हमको ये भी प्रूफ करना चाहिए कि this OC should equals to AB. तो OC हमारे पास 3, 4 - 7 है, AB जो है वो OB - OA हो जाना चाहिए। तो भाई OB 8, 2 और -6, OA is 5 - 2 and 1, right? So 8 - 5 is 3, minus plus 2 + 2 is 4, -6 - 1 is -7। तो लेफ्ट साइड पे भी तो यही था, 3, 4 - 7। तो हमने OC और AB भी प्रूफ कर दिया। लेकिन दिस इज़ नॉट इनफ। ऑपोजिट वेक्टर्स बराबर तो स्क्वायर में भी होते हैं और लेट्स से रोम्बस में भी होते हैं, लेकिन रोम्बस एक रेक्टेंगल नहीं होता। तो ऑपोजिट बराबर प्रूफ करने के बाद एक चीज़ और भी प्रूफ करनी चाहिए, वो ये प्रूफ करनी चाहिए कि इसकी कोई भी 2 एडजेसेंट साइड्स, लेट्स से OA और AB, इनके दरमियान 90 डिग्री भी होना चाहिए। और 90 डिग्री हम कैसे प्रूफ करते हैं 3 डायमेंशन में, हम कहेंगे कि जो OA की डायरेक्शन है
वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए बी की डायरेक्शन के, विच मीन्स वी नीड टू प्रूव दैट ओ ए का जो पोजीशन वेक्टर है और जो ए बी का पोजीशन वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होना चाहिए। ये बात भी प्रूव करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ऑपोजिट्स तो बराबर रोम्बस में भी होंगे, पैरेललोग्राम में भी होंगे। तो ये रेक्टेंगल है, इसके लिए 90 डिग्री का प्रूफ करना ज़रूरी है। सो अब ओ ए जो था वो 5 - 2 1 था, ए बी हमने निकाला था वो 3 4 - 7 था, इज इक्वल्स टू 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 3 = 15 - 2 4 = 8 और -7 इज इक्वल्स टू 0। सो 15 - 15 इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज इक्वल्स टू 0 प्रूव्ड कि जी दिस इज ओ ए बी सी इज अ रेक्टेंगल। फिर हमसे कहते हैं कि यूज स्केलर प्रोडक्ट टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ओ ए बी सी, डायगोनल्स ऑफ ओ ए बी सी। अच्छा जी, अब इसका डायगोनल ओ बी एक डायगोनल होगा, ठीक है, और ए सी एक डायगोनल होगा, ठीक है। अब इनके दरमियान का हमको एक्यूट एंगल चाहिए, तो जी निकाल लेते हैं। ओ बी जो है, एक पेज मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ओ बी जो है वो तो स्ट्रेट अवे 8 2 - 6 है, और जो ए सी है वो हमने निकाला नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। ए सी जो है वो ओ सी - ओ ए हो जाएगा। ए सी जो है वो ओ सी - ओ ए हो जाएगा। तो ओ सी कितना गिवन था, 3 4 - 7। ओ ए कितना गिवन था, 5 - 2 1। सो जी 3 - 5 इज -2 +2, तो 4 + 2 6 -8, ठीक है जी। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लो, तो -1 3 - 4, इसमें से भी 2 कॉमन निकल रहा है। तो 2 4 = 8, 2 1 = 2, 2 3 = 6। तो हम इन दो डायरेक्शंस के दरमियान हमको एंगल चाहिए, सही है। सो ये निकालने का जो तरीका है वो हम जानते हैं कि एंगल निकालने का एक ही तरीका हमने पढ़ा अपने सिलेबस में, वो ये। सो दिस इज़ 4 1 -3 डॉट -1 3 - 4 इज इक्वल्स टू magnitude of A, that means 4 square 1 square -3 square, and this is magnitude of B, which is 1 square 3 square and 4 square into cos theta. So this becomes -4 3 and 4 3 is 12, और ये क्या जी बन गया, √26 16 9 25 and 26, ये भी √26 into cos theta. So this cos theta now equals to 11/26, and this theta is cos inverse of 11/26, which is 64.97 equals to 65 degree, right? So this is question number 4. Easier one, I guess. Yes. ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इन क्वेश्चंस को दोबारा एक दफ़ा सॉल्व कीजिएगा और अपनी ग्रिप इस टॉपिक पर चेक कीजिएगा, ठीक है जी। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5. The equations of the line L and M are given by this and this, where C is a positive constant. It is given that the angle between the line L and M is 60 degree. Find the value of C. This is also an easier question. Well, show that the length of the perpendicular from this to this is √11. That is interesting, the part B.
So if you want to give it a try, you can try it by yourself, right? So now C is a positive constant. तो पार्ट ए हमें एंगल की लॉजिक दे रखी है, और एंगल के लिए मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, एक ही फार्मूला है, ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो ए जो है, अब ये इसको आप पहली डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन ले लीजिए, एंड नाउ सॉल्व इट। 1 1 2 डॉट बी इज़ -2 4 सी। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मतलब 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर सी स्क्वायर इनटू cos 60। We need to find out the value of c. That is easy. So this is -2, 4 ones are 4, plus 2c, 2 square is 4, plus 2 is 6, root 2 square is 4, 16 plus is 20, plus c square. Cos 60 is equals to 1/2। ठीक है जी। 4 minus 2 is 2, 2 2s are 4, plus 2 2s are 4, c is equals to, इसको एक ही रूट में लिख लेते हैं, 6 into 20 plus c square। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए तो a plus b होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट विल बिकम 16 plus 4 4 is 16, 2 is 32c plus 16c square is equals to 6 into 20 plus c square। ठीक है जी। तो 6 2s are 12, इसको एक साथ ही 120 plus 6c square कर देते हैं। So 16 minus 6 is 10c square plus 32c, 116 minus 120 is -104 is equals to 0। ठीक हो गया जी। This can be simplified to 5c square plus 16c minus 52 is equals to 0। और इस पर अगर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए तो -b plus -b square -4ac/2a। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बाद दो आंसर्स आपके पास आ जाएंगे, एक 2 और एक -26/5। अब क्योंकि सवाल में कह दिया था कि c इज़ अ पॉजिटिव कांस्टेंट, तो हम इस नेगेटिव को एंटरटेन नहीं करेंगे। दिस विल बी रिजेक्टेड, डिस्कार्डेड। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन, c इज इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट कहता है कि शो दैट the length of the perpendicular from this point to L is √11। अब हमें प्रूव ये करना है कि perpendicular distance 6 minus 3 6 से, पेज ऐड करते हैं, एक पेज ऐड करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो एक पॉइंट है 6 minus 3 6 और एक लाइन है जो कि L है, इससे जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस इज, वी नीड टू प्रूव दैट दिस इज √11, राइट। अच्छा, L की इक्वेशन ये है, -3 minus 2 1 इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये √11 है, दिस इज टू प्रूव। ठीक है। और L की जो इक्वेशन है 3 minus 2 1 प्लस lambda times 1 1 2, ऐसे ही 1 1 2। ठीक हो गया। अब दिस इज़ द डिस्टेंस वी नीड टू प्रूव। अब इसके बड़े तरीके थे डिफरेंट, और हमें जो इस वक्त तरीका यूज़ करना है उसमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए।
तो हम आप वीडियो देखेंगे तो मैंने 3 तरह से एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस निकालना सिखाया है, ठीक है। तो उन तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक तरीका ये बता देता हूँ कि आप जानते हैं कि दिस इज़ अ पॉइंट दैट लाइज ऑन दिस लाइन एल, राइट। तो मैं इस पॉइंट को कोई नाम दे देता हूँ ए का, कि ये पॉइंट ए इसमें मौजूद है 3 - 2 and 1, राइट। तो और ये इसकी डायरेक्शन है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि यार ये एक असल में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ तो आई कैन फाइंड आउट द वेक्टर ए बी, और फिर वो हाइपोटेनियस होगी इस राइट एंगल ट्रायंगल की। और फिर हम क्या कर सकते हैं, फिर हम वो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी का। दिस इज़ मे बी सम पॉइंट एक्स वाई जी, ठीक है। लेकिन मैं इस ओ सी को, इस वेक्टर, क्योंकि पॉइंट सी मौजूद है इस लाइन एल पर, तो इस ओ सी को इस लैम्डा की सूरत में निकाला जा सकता है। वो ऐसे लिखा जा सकता है कि जी ये 3 - 2 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 2 है, बिकॉज दिस सी लाइज ऑन लाइन एल। तो लैम्डा की सूरत में ये हो जाएगा 3 + लैम्डा -2 + लैम्डा एंड 1 + 2 टाइम्स लैम्डा, ठीक है। ये उसी हो गया। ओके, अब यहाँ पे 2-3 काम हो सकते हैं। अगर तो मैं इस परपेंडिकुलर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाली टेक्निक से काम करूँ तो आई कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच दिस बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन एल। और फिर इस लैम्डा को यूज़ करके हम इस बी सी का मैग्नीट्यूड निकाल के प्रूफ कर देंगे कि ये √11 है। तो यही तरीका आपको सिखाते हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये कैसे निकालना चाहिए, ये ऐसे निकाल लेना चाहिए कि मैं आपसे कहूँ कि भाई ये लाइन जो बी सी होनी चाहिए, ये ओ सी माइनस ओ बी होनी चाहिए, ठीक है। तो ओ सी माइनस ओ बी का मतलब क्या हो जाएगा, ओ सी हम जानते हैं कि ये 3 + लैम्डा -2 + लैम्डा 1 + 2 टाइम्स लैम्डा माइनस ओ बी इज़ 6 - 3 and 6 है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3 - 6 is -3 + लैम्डा माइनस प्लस। तो ये जो बी सी निकाला 1 + लैम्डा 1 - 6 is -5 + 2 लैम्डा, ठीक है। ये बी सी आ गया। अब आइडिया ये है कि ये जो बी सी की डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ अ लाइन के साथ दिस बी सी इज़ मेकिंग 90 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। दिस बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ अ लाइन, ठीक है। सो इस बी सी और इस डायरेक्शन का जो डॉट प्रोडक्ट है वो ज़ीरो होना चाहिए। अब ये बी सी इज़ -3 + लैम्डा 1 + लैम्डा -5 + 2 लैम्डा डॉट डायरेक्शन ऑफ अ लाइन इज़ 1 1 2 should equals to 0. It will give you the value of lambda. आइडिया ये है कि इसको इधर बी सी में पुट करेंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो √11 होना चाहिए। दिस इज़ टू प्रूव। So this is -3 + lambda 1 + lambda -2 5s are 10 + 2 2s are 4 lambda is equals to 0. Lambda plus lambda is 2 lambda, 2 + 4 is 6 lambda, -10 - 13 +1 -12, वहाँ जाके +12, तो lambda is equals to 2। lambda 2 आ गया। So now we can calculate the BC, जो कि हो जाएगा -3 + लैम्डा मतलब 2
1 plus lambda equal 2 minus 5 plus 2 times 2. So this is minus 1, this is 3, 2 2 is 4, minus 1, right? और इसका निकाल देते हैं अब मैग्नीट्यूड. तो वो मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 1 स्क्वायर विच इज़ √11 प्रूव्ड. ठीक है, तो ये प्रूव हो गया. अब आप ये देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. तो इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यस, दिस इज द पेज 1, दिस इज पेज 2, correct? Okay, the next is the 6, 7, very good question in fact, 8, 9, 10. This is also a very good question. So एक काम करते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई है, तो इसको 2 हिस्सों में बना लेते हैं. ये वेक्टर्स का पार्ट 1 कर लेते हैं, फिर इसके बाद पार्ट 2 कर लेते हैं. Stay tuned for the next video, right, in which we'll be solving some more questions of the very same topic, vectors. See you, bye bye.